हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न लेकर आ गए हैं। दोस्तों, 80 में से आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, कितने सवाल का जवाब आप लोगों को पहले से पता है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। चलिए हमारा 2 नंबर सवाल है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में अपना दल कब भेजा था। तो 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1920 में। चलिए हमारा 3 नंबर सवाल है, इंडिया @100 पुस्तक के लेखक कौन है। तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, के.वी. सुब्रमण्यम जो है इंडिया @100 के पुस्तक के लेखक हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, बैकनेट पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, संभव ऐप किससे संबंधित है। तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, देश का पहला AICT कौन सा है। 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, PC महालनोबिस के अध्यक्षता में। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1949 में। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। चलिए अगला सवाल है, वर्णांधता मुख्यतः किन रंगों से संबंधित है। तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल और हरा रंगों से। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जनता का सदन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, डी डुबे ने। चलिए अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा होता है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजोइक अम्ल द्वारा। चलिए अगला सवाल है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जनवरी को। चलिए अगला सवाल है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। चलिए अगला सवाल है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ स्थित है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। चलिए अगला सवाल है, ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन सा है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए अगला सवाल है, 100 ट्रिलियन रुपये का कुल कारोबार करने वाला पहला सरकारी बैंक कौन सा है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI। चलिए अगला सवाल है, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान मुख्य रूप से किस प्रणाली पर आधारित है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली पर। चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला सवाल है, झीलों का शहर या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर को। चलिए अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप। चलिए अगला सवाल है, घाना पक्षी बिहार में मुख्य रूप से कौन से पक्षी आते हैं। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबेरियन क्रेन। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है।
तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 टी में। चलिए अगला सवाल है, एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से। चलिए अगला सवाल है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, प्रवासी पक्षी के लिए। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड से। चलिए अगला सवाल है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1). चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। चलिए अगला सवाल है, भीतरकनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर के पठार को। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 का संबंध पूर्व में किस राज्य से था? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जम्मू और कश्मीर से। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का वास्तविक संरक्षक किसे माना जाता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचित सदस्य द्वारा। चलिए अगला सवाल है, नागरहोल और बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी बारहसिंघा के लिए। चलिए अगला सवाल है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में। चलिए अगला सवाल है, भारत को एक संघ घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। चलिए अगला सवाल है, समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किसके बीच होता है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के बीच। चलिए अगला सवाल है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। चलिए अगला सवाल है, किस देश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर मेघना कहलाती है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश में। चलिए अगला सवाल है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी एशियाई शेर के लिए। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रसिद्ध भरतपुर पक्षी विहार वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी लिखित। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार कौन माने जाते हैं? 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है, आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता सैन्य सम्मान कौन सा है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। चलिए अगला सवाल है, पद्म पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है, मतदान की आयु 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन में। चलिए अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, भाग 4 में।
चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल नृत्य क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है, शांति के लिए दिया जाने वाला प्रमुख भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। चलिए अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची में। चलिए अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला सवाल है, साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला सवाल है, खेल क्षेत्र का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में। चलिए अगला सवाल है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। चलिए अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक देव जी। चलिए अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला या सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 घ में। चलिए अगला सवाल है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। चलिए अगला सवाल है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। चलिए हमारा अगला सवाल है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।